नमस्कार, मेरा नाम जयकांत है। उत्कर्ष भारत न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर। जी हाँ, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एनडीए की जीत हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी दानिश रिजवान, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हम पार्टी के। उनसे हम बात करते हैं। उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों पर जो है बात किया है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान हो या महागठबंधन के बारे में, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। कि आदरणीय नेता श्री रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ये पहला चुनाव था जब लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन रामविलास पासवान जी ने जो सपने का बंगला बनाया था, जिस बंगले के सहारे उनको उम्मीद थी कि गरीबों के घर में, दलितों के घर में, वंचितों के घर में, अक़लियतों के घर में चिराग के माध्यम से एक रोशनी जलाएंगे, चिराग पासवान जी ने आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के बंगले में आग लगा दिया और ये बता दिया कि वो रामविलास पासवान जी के सिद्धांत के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी तानाशाही के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने कुछ एक सवाल पूछे थे चिराग पासवान से। हमने पूछा था कि आखिर किसके कहने पे रामविलास पासवान जी के जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं होता था। हमने सवाल पूछा था कि आखिर किसके कहने पे रामविलास पासवान जी अस्पताल में भर्ती थे तो सिर्फ 3 ही लोगों से मिलने दिया जाता था। आज तक हमारे इन 2 सवाल का उत्तर चिराग पासवान ने कभी नहीं दिया और सिर्फ जनता को भ्रम में डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा चुनाव रहा जिस चुनाव में चिराग पासवान ने रामविलास जी के सपनों को हराने का काम किया है। बिहार की जनता ने फिर से एनडीए को अपना मैंडेट दिया है, महागठबंधन को नकार दिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार की जनता पर हमें पूरा भरोसा था। बिहार की जनता हमेशा न्याय के साथ खड़ी होती है। बिहार की जनता हमेशा विकास के साथ खड़ी होती है। बिहार की जनता ने 15 साल का लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल देखा है, जब दिन दहाड़े सड़कों से लड़कियों को उठा लिया जाता था, व्यवसायियों को अगवा कर लिया जाता था। और 15 साल का वो सुशासन भी देखा है जब बाहुबलियों को हमने जेल के अंदर भेजने का काम किया, बाहुबलियों को हमने सजा दिलाने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता न्याय के साथ, विकास के सहारे आगे बढ़ रही है और उन्होंने 15 साल के जंगल राज बनाम 15 साल के सुशासन के बीच में सुशासन को चुना है। उसके लिए हम बिहार की जनता को और खासकर बिहार की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है कि चिराग पासवान के किसी की नैया नहीं डूबी है। अगर चिराग पासवान को ये लगता है कि तेजस्वी यादव जी की मदद करके उन्होंने नीतीश कुमार जी के नैया को डुबा दिया तो उनको पहले अपना घर झांकना चाहिए। 1-2 विधायक हुआ करते थे, 6 सांसद हुआ करते थे, आज 1 विधायक जीत कर आए हैं और वो विधायक कहाँ है ये चिराग पासवान जी को खुद पता नहीं है। चिराग पासवान जी बेसिकली प्लास्टिक का गदा लेकर घूमने वाले एक ऐसे हनुमान थे जो इस सपने में थे कि श्री राम की अयोध्या में आग लगा देना है और इस इंतजार में बैठे थे कि रावण के गोद में बैठ के अयोध्या में आग लगाना है। लेकिन बिहार की जनता राम भक्त है। बिहार की जनता को पता है कि कौन श्री राम का भक्त है और कौन रावण का भक्त है। इसलिए ये चुनाव रावण के भक्त और राम के भक्त में था। जनता ने राम के भक्त को चुना। लगातार शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग जा रहे हैं महागठबंधन के लोग की कुछ गड़बड़ी हुई है। उनको अमेरिका जाना चाहिए, जाकर के ट्रम्प से भी शिकायत करके चुनाव आयोग काहे के लिए घूम रहे हैं। अरे जनादेश मिला है, जनादेश का तो सम्मान करें। 5 दिन पहले तक तो हाथी पे सवार होकर घूम रहे थे जब एग्जिट पोल आया था और घूमते फिरते कर रहे थे कि हम मजबूती के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन उनको बिहारी नफ्स पता नहीं था। बिहार में हाथी पे चढ़े हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तब उनको सतर्क रहने की जरूरत है। उनको अहंकार हो जाता है तो उसको डुबाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती और तेजस्वी यादव जी को अहंकार हो गया था। बिहार की जनता अहंकार का जवाब देना भली भांति जानती है। उनके विधायक जरूर दिखाई देते। हमारे 4 विधायक जीते हैं, चारों यहाँ मौजूद हैं। जीतने के बाद तो कम से कम विधायक पार्टी कार्यालय में होते हैं, लेकिन ऐसी तानाशाही के डर के हमारे विधायक जी नहीं आ रहे हैं या पता नहीं कहीं खो गए हों। आप लोगों से आप इंतजार करिए ना, उनकी पार्टी 15 दिन के अंदर उनकी पार्टी का अस्तित्व क्या रहेगा। उनके सांसदों से भी हमारी बातचीत चल रही है। चिराग पासवान जी के विधायक और सांसदों से हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी आपको परिणाम मिलेगा। बंगला साफ हो जाएगा। अब उन्होंने बंगले में चिराग ने खुद आग लगाई है तो उस बंगले में कौन रहेगा। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान में तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात किया कि एनडीए जो है वो फिर से सरकार बनाने जा रही है और महागठबंधन की हार हुई है, फिर वो सत्ता में जाते जाते रह गए। और उन्होंने चिराग पासवान पर भी कटाक्ष किया है कि जिन्होंने खुद झोपड़ी में आग लगाई है, अब उस झोपड़ी में कौन रहना चाहेगा। उनके विधायक हों या सांसद हो, वो भी हमारे संपर्क में है। 15 दिनों के बाद पता चल जाएगा कि पार्टी का अस्तित्व क्या रहेगा।
और यदि हमारे यूट्यूब चैनल को अपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।